ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता यानी कि जनवरी 15 से लेकर 21 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम जो कलेक्टिव रीडिंग है वो अपलोड करते रहते हैं, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या एनर्जीज आ रही हैं। तो जेमिनी के लिए आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे भी आपको रेजोनेट करे। ओके, सो जेमिनी के लिए व्हाट एनर्जीज वी आर गेटिंग। सो जो लोग पहली बार आ रहे हैं, आप अपनी जो रीडिंग है, जो पैटर्न है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले रिलेशनशिप, फिर करियर और फिर आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। ओके, तो लेट्स सी। तो रिलेशनशिप में अभी सिचुएशन क्या है ये देखेंगे फॉर ऑल द जेमिनी। आपकी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। स्टक सिचुएशन है। ओके, द सिचुएशन इज स्टक एंड यू आर थिंकिंग ओवर इट। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक अकेलापन, खालीपन। यू हैव इमेंस लव और आप आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार करना चाहते हो। ठीक है, डीप डाउन यू वांट टू लाइक, हो सकता है आप लोगों की बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है और टॉकिंग टू योर पर्सन, यू नो, दैट इज़ द एनर्जी। बट देयर इज़ समथिंग, आपको कुछ चीज़ है जो बांध के रखे हुए है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इट इज़ अबाउट दैट यू आर होल्डिंग बैक। उसकी कोई वजह है और वही चीज़ है कि स्टक है सिचुएशन। बहुत प्यार है आपके मन में, या हो सकता है आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस पे है, ठीक है, और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। और ये जो पर्सन है ये अपने पे फोकस्ड है। हो सकता है इट इज़ अबाउट दैट दे आर सो स्ट्रेस्ड, फोकस्ड और इन देयर ओन, या दे हैव टू चॉइसेस, टू पीपल, मैरिड हो, ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस तो है जो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, बट फाइनली कहीं ना कहीं वो देखते हैं इस रिलेशनशिप को एज अ लॉन्ग टर्म। ओके, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक दे आर मिसिंग यू बैडली। मुझे लगता है कि वो आपसे कनेक्ट करके बहुत खुश होते हैं, दे मिस यू अ लॉट। ओके, और जब वो आपको मिस करते हैं तो आपको याद करते हैं, दे फील वेरी हैप्पी, दे फील हैप्पी, गुड वाइब्स। बट आई डोंट नो वाई, बट मुझे बार बार लग रहा है या तो ये पर्सन मैरिड है या ऐसी कोई सिचुएशन है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू योर पार्टनर। मुझे लगता है आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, बिकॉज इट इज़ अबाउट दैट, बट है ऑन ऑफ, वट एवर इट इज़ ऑन ऑफ। ओके, आई एम सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है। सो इट इज़ अबाउट ऑन ऑफ, ठीक है, कि कुछ भी है। समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू, हो सकता है देयर इज सो मच पैशन। जेमिनी कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट पास्ट इज रिटर्निंग। अब मुझे प्लीज़ ये नहीं बोलिए कि आप पास्ट नहीं चाहते हैं, वो बात अलग है, बट वट जो हमें दिखाई दे रहा है, वट आई कैन सी इज लाइक समबडी रशिंग टूवर्ड्स यू और थिंकिंग ऑफ रिटर्निंग टूवर्ड्स यू, या आप लोगों में कोई ऐसी बात हुई है, somebody इज रशिंग टूवर्ड्स यू। ओके, अब जो लोग सिंगल हैं, सिंगल के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, भाई बच के रहिए। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। तो वो बच के रहना वाली एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स, मैन्युपुलेशन, चीटिंग, टू टाइमिंग, और मे बी इट इज़ अबाउट अ स्ट्रेस्ड एनर्जी दैट कैन कॉज यू सम स्ट्रेस। ओके, डरने वाली बात नहीं, इट इज़ अबाउट दैट, या हो सकता है इट इज़ लाइक अ पास्ट बर्डन दैट यू आर स्टिल कैरिंग। कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा था एंड समबडी स्टिल, यू नो, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। इट्स अबाउट दैट एनर्जी। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ओके, बने रहिए, आगे भी बात करेंगे अगर कुछ मैसेजेस आएंगे, बट उसके लिए आपको बने रहना होगा रीडिंग में। ठीक है, करियर की बात करेंगे पहले। करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। ओके, एंड ऑफ अ बैड फेज। आई थिंक इट इज़ अबाउट समथिंग लाइक आप किसी चीज़ में व्यस्त थे या टाइम नहीं दे पा रहे थे। इट इज़ अबाउट अ विश फुलफिलमेंट, लाइक आपकी फाइनली कोई विश पूरी हो रही है, यू आर डूइंग गुड। मनी वाइज आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट यू आर डूइंग गुड, आपकी विश कोई पूरी हो रही है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है समवेयर देयर इज़ लाइक यू फील कि वो इच्छा कब पूरी होगी, बिकॉज यू हैव सम, यू नो, यू आर वेरी इंट्यूटिव, या हो सकता है आपके कुछ गोल्स है, प्लान्स है, यू आर विशिंग अपॉन समथिंग, आप किसी चीज़ का विश कर रहे हैं। मे बी इट इज़ अबाउट, मतलब आप किसी चीज़ में से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है क्लाइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी क्लाइंटेज हो। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट न्यू जॉब ऑफर लेटर। ओके, या मैम, यू नो, सम सॉर्ट ऑफ लाइक कोलैबोरेशन मीटिंग,
वट एवर इट इज़, आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बट इट विल गो थ्रू, मुझे लगता है वो चीज़ हो जाएगी. सो पेशेंस रखना होगा थोड़ा सा यहाँ पे, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग गुड. सम न्यू ऑफर, कोई ऑफर आ सकती है सडनली, और मे बी इट इज़ अबाउट समथिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी, बहुत खुश हो सकते हो आप. और क्लाइंट, और मनी इज़ गोइंग टू ग्रो. मनी वाइज अच्छा हो जाएगा. अगर आपको टेंशन हो रही है या कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्लो चल रही हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टारगेट पूरा करना है, या आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो कि अरे पहले तो ऐसे होता था वैसे हो रहा है, यू नो, डोंट कंपेयर. जितना अप्रिशिएट करोगे, एंजल्स कह रहे हैं, उतना अच्छा होगा आपके लिए. तो अप्रिशिएट मोर. आई थिंक इट इज़ अबाउट दैट गुड थिंग्स आर कमिंग अप, लाइंड अप, स्पेशली पार्टनरशिप्स, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, lot of clients, good energy we are getting. Okay, और it is also about ऑफिस में अच्छा environment हो सकता है, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है. stepping into your power. Now Gemini, I think it is about that you have something that you need to appreciate. Okay, जैसे कुछ चीज़ आप stressed out हो, बट एंजल्स कह रहे हैं कि it is about the part of the process. तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ भगवान के बताए रास्ते पर चलना है. You have to step into your power. यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, बट कुछ चीज़ है आपके अराउंड दैट आपको उस चीज़ पे भरोसा रखना है. आपको उस चीज़ को क्या बोलें कि अप्रिशिएट, क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कि शुक्रिया करें उस चीज़ के लिए कि आपके पास वो चीज़ है. ठीक है, लर्न टू अप्रिशिएट, ग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं. देयर इज समथिंग, यू आर ऑलरेडी वॉकिंग अ पाथ. या ऐसा हो सकता है कि यू हैव ऑलरेडी मेट द पर्सन, है ना, बट वो चीज़ आपके अराउंड है, बट आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, या आप उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं. आई एम सो सॉरी, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ अच्छी है आपके लिए. ओके, और डिवाइन प्लान पे भरोसा रखिए. यहाँ पे डिवाइन प्लान, सो इट इज़ अबाउट दैट टेम्पल पाथ. ओके, सो भगवान पे भरोसा रखिए. किसी पे नहीं कर सकते, अपने पे नहीं कर सकते, तो उस भगवान पे भरोसा करिए दैट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू. अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट गेटिंग मैरिड और गेटिंग, यू नो, अ गुड पार्टनरशिप, अ लॉयल पार्टनर, समबडी वेरी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स यू. ये चीज़ भी हो सकती है, बट उसके लिए यू हैव टू लव योर सेल्फ. आपको खुद को प्यार करना होगा, आपको खुद का सम्मान करना होगा, और आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आपको उस पर भी विश्वास करना होगा. टेकिंग अ रिस्क, आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जो परमात्मा के हाथ में है. सो यू नीड टू, उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस में आना होगा. यू नो, क्लैरिटी, एक्सेप्टेंस, रिसेप्टिव, कि ठीक है, यू नो, ठीक है, लेट इट बी. जो होगा देखा जाएगा, और अच्छा होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा. जो टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स, मतलब ट्रस्ट, वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है. तो आप उस चीज़ को, यू आर ट्राइंग, यू नो, लाइक सप्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो, या आपको कहा जा रहा है कि आप विश्वास कीजिए, बट यू कांट. आपको कहा जा रहा है कि ओपन अप, यू नो, एंड इस चीज़ को मतलब इस चीज़ पे विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए. वो अंदर से जो आवाज़ आ रही है उस पर भरोसा कीजिए. वट एवर इट इज़ टेकिंग यू टूवर्ड्स अ स्पिरिचुअल पाथ और अवेकनिंग. ये चीज़ आपको आपकी अवेकनिंग तक लेके जा रही है. एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट दैट देयर इज़ ऑलरेडी, वो चीज़ ऑलरेडी है. कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, वट एवर इट इज़, कुछ गलत है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कोई आपको धोखा दे रहा है, आपको कोई चीट कर रहा है, या आपको कोई, यू नो, वट एवर द सिचुएशन इज़, इट इज़ अल्टीमेटली, मुझे लग रहा है ये आपको आपकी अवेकनिंग तक ही लेकर जा रही है. ओके, मतलब आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हो, आपको लग रहा है कि दिस एंड दैट, या ये पर्सन धोखा दे रहा है, तो अल्टीमेटली आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है. ओके, बिकॉज यू आर डिवाइनली गाइडेड. और मे बी इट इज़ अबाउट द समथिंग इज टेकिंग यू टूवर्ड्स योर पाथ. ओके, तो इट इज़ मेंट दैट वे, या ये ऐसे ही लिखा हुआ है, आई डोंट नो. वॉकिंग द पाथ, चूजिंग द पाथ. ओके, या अपने आप को यूनिवर्स के साथ अलाइन करना. यू हैव टू गो अ लॉन्ग वे. कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, देयर इज समथिंग, नेगेटिविटी, वट एवर इट इज़, वेन एवर इट इज़, मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए. ओके, देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कोशिश कर रहे हैं टू मिस गाइड यू, आपको स्ट्रेस देने की. आउटर फोर्सेस हैं, इनर है, कुछ भी है, क्योंकि कई बार खुद का भी नेगेटिविटी होती है ना जो, तो आई थिंक इट विल बी सॉर्टेड. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनी. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो.
और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।